हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्पैन एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने डिव पढ़ा था और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्पैन है। तो स्पैन भी बिल्कुल हम लोग का सेम होता है डिव की तरह, बट जो मेन डिफरेंस होता है हम लोग के स्पैन और डिव के अंदर, वो मेन चीज़ है कि हम लोग का जो डिव होता है, डिव हम लोगों का ब्लॉक स्कोप होता है और जो हम लोग का स्पैन होता है, स्पैन हम लोग का इनलाइन होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने ब्लॉक और इनलाइन के बारे में पढ़ रखा है, तो इससे लेके आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं कि हम लोग का स्पैन एलिमेंट क्या होता है। तो स्पैन एलिमेंट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ कंटेनर फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाइलिंग अदर एलिमेंट। यानी कि सेम जो काम हम लोग का डिव करता था, स्पैन एलिमेंट की भी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसका मेन पर्पस हम लोग का हो सकता है स्टाइल करने के लिए या फिर हम लोग ग्रुप करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने दो एंकर टैग क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर एक में हम लोग का गूगल लिखा हुआ है, एक में हम लोग का इंस्टा लिखा हुआ है। और इन दोनों एंकर टैग को हम लोगों ने एक स्पैन के अंदर रैप कर दिया है। यानी कि यहाँ पे ये हम लोग का एक एंकर टैग है, उसके बाद ये हम लोग का दूसरा एंकर टैग है, और इन दोनों टैगों को हम लोगों ने एक कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया, जो कि हम लोग का इस टाइम स्पैन है। ठीक। और हम लोगों ने अपने स्पैन के बाहर एक और एंकर टैग क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने फेसबुक लिखा हुआ है। तो ये हम लोग का एक सेपरेट एंकर टैग है। तो इससे भी प्रॉफिट क्या होगा कि हम लोग जिस मोमेंट अपने इस वाले स्पैन के ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, सपोज दैट हम लोगों ने इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर दी ब्लू में, तो वो हम लोग का इस पूरे पे इफ़ेक्ट करेगा। यानी कि हम लोग के गूगल पे भी दिखाई देगा, इंस्टा पे भी वो ब्लू कलर का ही बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा, बट वो हम लोग के फेसबुक पे नहीं दिखेगा। ठीक। तो ये हम लोग का मेन पर्पस होता है। अब चलिए हम लोग अपने इस स्पैन का कोड भी करके देख लेते हैं कि ये कोड में कैसे दिखता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इस पूरे कोड को यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिंक नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली गूगल लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं फेसबुक लिख देता हूँ और इंस्टा, इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि हम लोग का जो एंकर टैग होता है ये हम लोग का इनलाइन एलिमेंट होता है, तो ये हम लोग का इनलाइन दिख रहा है। ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने इन दोनों एंकर टैग को एक स्पैन के अंदर रैप करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्पैन क्रिएट करता हूँ। अब अपने इस स्पैन के अंदर मैं इन दोनों एंकर टैग को कट करके पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, अभी भी हम लोग के पेज में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और अपने पेन टूल को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे आऊँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ हमारे स्पैन के अंदर स्टोर है, जो कि हम लोग का गूगल है और फेसबुक है। ये आपको स्पैन दिख रहा होगा, बट जो यहाँ पे हम लोग का इंस्टा है वो हम लोग का सेपरेट है। अब क्योंकि हम लोग का जो स्पैन है ये हम लोग का इनलाइन होता है, इसीलिए हम लोग के एक ही लाइन में ये तीनों के तीनों कंपोनेंट दिख रहे हैं। बट अगर मैं इस स्पैन को डिव में चेंज कर दूँगा, तब देखिए ये हम दोनों का एक लाइन में आ गया, बट हम लोग का इंस्टा नीचे आ गया। तो ये मेन डिफरेंस होता है हम लोग के डिव और स्पैन के अंदर। हम लोग का डिव ब्लॉक लेवल होता है, हम लोग का स्पैन इन लाइन होता है। ठीक। अगेन मैं इसको स्पैन कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे अपने इस स्पैन पे थोड़ा सा स्टाइलिंग लगा कर देखता हूँ। तो मैं अपने स्पैन को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एलिमेंट स्टाइल पे आकर के मैं सबसे पहले इसका भी बैकग्राउंड कलर ही चेंज करता हूँ, जो कि मेरा ब्लू है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, हम लोग के गूगल और फेसबुक पे ये कलर विजिबल होने लगा, बट हम लोग के इंस्टा पे नहीं विजिबल हो रहा है। तो ये जो स्पैन डिव है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने CSS के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग अपने CSS को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।